वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है आपको, उस ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बताना है आपको। देखिए ग्राफ क्या दिया हुआ है, इस तरह का आपको ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। इधर दिया 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14। ये टाइम इधर दिया हुआ है इस एक्सिस पे सेकंड में है, और ये दी हुई है वेलोसिटी, ये दी हुई है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 तक। फिर 10 तक गया है, ए पॉइंट बी सी एम एन और ये है डी। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ को स्टडी करिए और ये बताइए कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। तो हम लोगों ने ग्राफ जब पढ़ा हुआ था तो वहाँ पे इस तरह का ग्राफ पढ़ा हुआ था, है ना, स्ट्रेट लाइन का। तो मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में, तो उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट है वो क्या शो करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन कौन सा पार्ट शो कर रहा है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था, रिटार्डेड मोशन ऐसे जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, मीन्स स्पीड क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो जाहिर सी बात रिटार्डेशन हो रहा है। तो सी डी पॉइंट सी एंड डी जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है रिटार्डेशन। इसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी ग्राफिकली। तो ग्राफ को स्टडी करके हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की हुई है इस बॉडी ने उसको निकाल लेना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी ग्राफ से डिस्टेंस निकालनी हो या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा फिगर बन रहा है, फिगर का शेप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी डिस्टेंस निकालनी हो या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो हमेशा क्या करना है, एरिया निकाल लेना है गिवन फिगर का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है ओ एम, मीन्स हाफ इंटू ओ एम इंटू बी एम, बी एम। इसके बाद हो गया ये हाफ, ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम की वैल्यू है 4 और बी एम की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 4। तो आ जाएगा ये 2 इन टोटल 8 मीटर आ जाएगी क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आई इससे, 8 मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दी हुई है इसमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आवर में, टाइम आवर में दिया हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये 10, 20, 30, 40, 35, 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये 35 हो गया और ये हो गया 40। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बच्चों, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। पूछ रहे हैं व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। कार की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है। जनरली जो ग्राफ स्टार्ट होते हैं वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 से लेके फिर जाके ये बन रहा है, ये वाली लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो ना होकर के कुछ तो है। कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। अब यहाँ पे हमें देखना है इस ग्राफ को कि मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है। मैक्सिमम स्पीड आप देख रहे होंगे इस ग्राफ से, ये 35, ये 40 दिया हुआ है, लेकिन 35 तक तो ये आया है। कहाँ तक आया, 35, और इसके बाद ये सीधी सीधी लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि 35 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, थर्ड जो पूछ रहे हैं आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ से जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट सेकंड में कुछ एक्सेलरेट किया उसने, सेकंड में कुछ एक्सेलरेट किया और थर्ड सेकंड में वो पहुंच गया कहाँ पे, 35 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। मतलब यहाँ तक तो एक्सेलरेशन हुआ है। पहले 3 सेकंड में क्या हुआ, एक्सेलरेशन 10 से पहुंच गया है 35। इसके बाद आप देखिए 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक स्पीड क्या है इसकी, 35 किलोमीटर पर आवर ही है। मतलब क्या है इसका कि स्पीड जो है इसकी बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट स्पीड है। और अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। ठीक है, तो बीसी जो पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन। हम लोगों ने ग्राफ जब पढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब भी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैराबोला बन रहा है। पैराबोला कब बनता है, जब जो रिटार्डेशन है वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। और नॉन यूनिफॉर्म को ही क्या बोलते हैं, वेरिंग बोलते हैं, वेरिंग रिटार्डेशन। तो सीधी जो पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर। पहले 8 घंटे में इस कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आपको। तो देखिए 8 आवर यहाँ तक हो रहा है, इट मीन्स यहाँ से ले करके, ठीक है, इस गिवन फिगर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ऐसा कोई फिगर हम लोगों ने पढ़ा तो है नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो 2 फिगर बन जा रहे हैं। एक तो बन जा रहा है रेक्टेंगल और दूसरा बन जा रहा है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो आराम से डिस्टेंस हम निकाल ले जाएंगे। ठीक है, ट्रेपीजियम देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये निकाल लें अगर तो डिस्टेंस निकल जाएगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए है और बी एम है, ओ ए प्लस बी एम है। और हाइट क्या है, ओ एम है, ओ एम। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो एम एन इंटू बी एम, एम एन इंटू क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाफ ओ ए की वैल्यू 10 प्लस 35 इंटू ये कितनी है, हाइट इसकी 3 है, 3 प्लस इसकी वैल्यू 8 यहाँ पे दिया और 3 यहाँ पे, 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू ये कितना है,
35 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ 45 इंटू 3 प्लस 175। इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। इट मीन्स 67.5 ये हो रहा है प्लस 175 ये हो रहा है। दोनों को ऐड कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 242.5 मीटर आ जाएगा। मीटर नहीं, एक्चुअली किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया इस गिवन ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जिसमें ग्राफ आपको दिया हुआ था। अब हमें एक क्वेश्चन ऐसे करना है जिसमें हमें ग्राफ क्या करना हो, बनाना हो। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ए बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक मूव कर रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हो गया ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर क्या मान लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये क्या हो गया 20, ठीक है। 1, 2, 3, तो क्या था, बोल रहे हैं ए बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक दिख रही है, यहाँ से, ठीक है। कब तक मूव कर रही है वो, 5 सेकेंड तक मूव कर रही है। तो 5 सेकेंड कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 4 के जस्ट बाद एंड 6 के जस्ट पहले, 4 के जस्ट बाद एंड 6 के जस्ट पहले आपको दिख रहा है। तो ये दिख रहा है 5। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है 5 तक। इसके बाद बोल रहे हैं देन इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। 10 मीटर पर सेकेंड अगले 10 सेकेंड 5 सेकेंड में, अगला 5 सेकेंड जब होगा तो हो जाएगा ये 10। ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए कितनी हो जा रही है। इधर तो मैंने स्पीड दी हुई है, इधर क्या दिया है, स्पीड दिया है, इधर दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, ठीक। टाइम किसमें दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है, स्पीड किसमें दिया, मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो बोल रहे हैं कि अगले 5 सेकंड में जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो देखिए स्पीड मैंने 10 मीटर पर सेकंड कर दी और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं देयर आफ्टर इट्स वेलोसिटी बिगिन टू डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट अंटिल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगी। और कब तक डिक्रीज हुई, जब तक ये रेस्ट में नहीं आ गया, आफ्टर 10 सेकेंड। मीन्स ये कुछ इस तरह से रिटार्डेशन यहाँ पे होगा, ये ठीक है। आपका ये गिवन ग्राफ बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था और इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ पे इनिशियली बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी। कितनी देर तक उसने मूव किया, 5 सेकेंड तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट स्पीड के लिए हमेशा ऐसी लाइन बनाई जाती है, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। इसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर 5 सेकेंड उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रही है और 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो यूनिफॉर्मली मैंने स्पीड बढ़ा दी और 10 मीटर पर सेकेंड कर दी। कितने समय में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। देखिए 5 सेकेंड यहाँ था,
अगले 5 सेकंड में, मीन 6, 7, 8, 9 और 10, अगले 5 सेकंड में इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। और कब तक डिक्रीज हो रही है, जब तक जीरो नहीं हो गई। नेक्स्ट 10 सेकंड में तो देखिए यहाँ 10 सेकंड और ये कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ से स्पीड इसकी डिक्रीज होने लगी। कैसे यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ग्राफ किस तरह से प्लॉट कर रहे हैं वो समझ में आया होगा। ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है ग्राफ से ही रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।